हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के पिछली क्लास के अंदर जाना था। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी कहां तक जान लिया था। अपन ने जाना था मेल बेबी के जेनिटल ऑर्गन्स की क्या कर रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे। उसके अंदर क्या जाना था भाई, अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में जाना था। क्या होता है, कब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आते हैं, फर्स्ट टेस्टिस कब आता है, सेकंड टेस्टिस कब आता है, ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड एब्नॉर्मलिटी, फिमोसिस। किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन, मेल जेनिटल ऑर्गन्स, फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है, नॉट रिट्रैक्टेड द फोर्स स्किन ऑफ पेनिस। जो मेल बेबी का पेनिस होता है उसकी क्या होती है, स्किन बैक नहीं हो पाती। क्या नहीं होती, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, बैक मूवमेंट नहीं हो पाती। उसे क्या बोलते हैं, फिमोसिस बोलते हैं। नॉट रिट्रैक्टेड द foreskin of penis। क्या होता है, फिमोसिस भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल, सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल। कितने टाइप्स का भाई, टू टाइप्स का। टाइप्स, फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, एट बर्थ प्रेजेंट मिलेगा किसके अंदर, बेबी के अंदर। जब बेबी का जन्म होगा तभी क्या होगी, बेबी की जो पेनिस की स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं होगी। एट बर्थ प्रेजेंट। नेक्स्ट वन पैथोलॉजिकल। कौन सी कंडीशन पे, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल के अंदर, किसके अंदर, मोस्ट कॉमन अडल्ट पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है, फिमोसिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अडल्ट पर्सन होता है वो अपना क्या नहीं रख पाता, पर्सनल हाइजीन को क्या नहीं रख पाता, मेंटेन नहीं रख पाता। इस वजह से क्या देखने को मिल सकता है, फिमोसिस। क्यों, इन्फेक्शन के कारण। मोस्ट कॉमन सीन आफ्टर बर्थ। क्यों होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन। किसके कारण भाई, इन्फेक्शन के कारण क्या सीन होगा, फिमोसिस। कब, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद। मैनेजमेंट क्या होगा, स्टीरॉइड क्रीम अप्लाई, स्टीरॉइड क्रीम अप्लाई करके चलेंगे किसके ऊपर, पेनिस के ऊपर। मैनेजमेंट, स्टीरॉइड क्रीम अप्लाई। कौन सी स्टीरॉइड करेंगे भाई, बीटा मेथासोन। कौन सी, बीटा मेथासोन। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, बीटा मेथासोन। बीटा मेथासोन क्या काम करेगी, लूजनिंग ऑफ स्किन। स्किन है तो उसको क्या कर देगी, लूज कर देगी। लूजनिंग ऑफ स्किन, वर्क लूजनिंग ऑफ स्किन। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी का परफॉर्म करते हैं। जो क्रीम है कितने टाइम तक यूज करेंगे, 6 to 8 वीक्स तक। कब तक भाई, 6 to 8 वीक्स।
बीडी ट्वाइस इन डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस इन आ डे। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इसकी भाई सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी उसमें सर्जरी का परफॉर्म करेंगे 7 to 8 ईयर से। जब बेबी 7 से 8 साल का हो जाएगा तब क्या परफॉर्म करके चलनी है, सर्जरी। 7 to 8 ईयर्स सर्जरी परफॉर्म, कौन सी कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल। कौन सी में भाई, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, यदि कौन सी कंडीशन हो, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, सर्कमसिजन। कौन सी, सर्कमसिजन। क्या है, एक सर्कल में क्या कर देंगे, फोर स्किन को कट कर देंगे। पैथोलॉजिकल क्या करेंगे, सर्कमसिजन। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, ये कौन सी क्या जाने को मिला, फिमोसिस। नेक्स्ट वन यूरेथ्रल ओपनिंग, कौन सी ओपनिंग भाई, यूरेथ्रल ओपनिंग। किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, मेल बेबी के जेनाइटल ऑर्गन्स की स्टडी। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या होगा, जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो मिड लाइन पे प्रेजेंट होती है। पेनिस का जो मिड लाइन होगी उस पे क्या होगी, नॉर्मल यूरेथ्रल की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। नॉर्मल प्रेजेंट एट मिड लाइन ऑफ पेनिस। सेकंड वन, ये कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो कितने डिसऑर्डर होते हैं, 2। फर्स्ट वन इज एपिस्पेडियास, सेकंड वन इज हाइपोस्पेडियास। फर्स्ट वन एबनॉर्मल की बात कर लेते हैं, एबनॉर्मल। फर्स्ट वन एपिस्पेडियास। एपिस्पेडियास के अंदर जो अब पेनिस की यूरेथ्रल ओपनिंग होगी वो कहाँ होगी, अपवर्ड एंड डोर्सल सरफेस। कहाँ भाई, अपवर्ड, या तो अपवर्ड या डोर्सल सरफेस उसको बोल सकते हैं। अपवर्ड और डोर्सल सरफेस। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, सेकंड एब्नॉर्मलिटी क्या देखने को मिलेगी, हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी वह कहां से होगी, डाउनवर्ड और वेंट्रल सरफेस। कहां हुई, डाउनवर्ड और वेंट्रल सरफेस। डाउनवर्ड और वेंट्रल सरफेस। ये किसके बारे में जाना आपने, ये जाना यूरेथ्रल ओपनिंग ऑफ मेल बेबी। मेल बेबी के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग की नॉर्मलिटी और एब्नॉर्मलिटी दोनों के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वन जान लेते हैं फीमेल बेबी के जेनिटल ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन के बारे में। फर्स्ट वन फीमेल बेबी, फीमेल बेबी, फीमेल बेबी के जेनिटल ऑर्गन की क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो लेबिया माइनोरा होता है वो कवर होता है किससे, लेबिया मेजोरा से। किससे भाई, लेबिया मेजोरा से। कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। यदि लेबिया माइनोरा किससे कवर नहीं होगा, लेबिया मेजोरा से कवर नहीं होगा तो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन। और यह कंडीशन क्या इंडिकेट करेगी, प्रीटर्म बेबी। क्या करेगी, प्रीटर्म बेबी। बेबी की डिलीवरी कब हो गई है, बिफोर 37 वीक्स। लेबिया माइनोरा कवर्स विद लेबिया मेजोरा। ये क्या होती है, जब नॉर्मल कंडीशन, जब बेबी क्या हो, नॉर्मल बॉर्न हुआ हो उस टाइम क्या होगी, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा, इफ लेबिया माइनोरा डू नॉट कवर विद लेबिया मेजोरा then indicate preterm बेबी। क्या इंडिकेट करेगा भाई, preterm बेबी। नेक्स्ट हम जान लेते हैं स्मैग्मा। क्या, स्मैग्मा। स्मैग्मा क्या होता है, व्हाइट कलर डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन्स। क्या होगा, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा कहां से, जो फीमेल बेबी के जेनाइटल ऑर्गन से, उनसे क्या होगा, व्हाइट कलर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ व्हाइट कलर फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन्स ये कब डिसअपियर हो जाएगा, 2 to 3 डेज आफ्टर बर्थ। बर्थ के 2 या 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर 2 to 3 डेज आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सूडो मेंस्ट्रुएशन। क्या, सूडो का मीन्स क्या होता है, फॉल्स मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज सूडो मेंस्ट्रुएशन। सूडो मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होगा, स्कैंटी ब्लीडिंग फ्रॉम कहां से, जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल बेबी। फीमेल बेबी के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनसे क्या आना, ब्लीडिंग आना, क्या कहलाएगा, सूडो मेंस्ट्रुएशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होते हैं, विड्रॉल होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं। क्या, जो मैटरनल हार्मोन्स बेबी, फीमेल बेबी के अंदर प्रेजेंट, उनका क्या हो रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है। स्कैंटी ब्लीडिंग from female genital organs due to, ऐसा क्यों होता है, due to the withdrawal maternal hormones, maternal हॉर्मोन्स। ये क्या होता है, कंप्लीट होता है किसकी, जेनाइटल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट वन जान लेते हैं एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमिटीज क्या होती हैं, बोथ एक्सट्रीमिटीज क्या होती हैं, सिमेट्रिकल होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बोथ, जो अपने हैंड से और लेग से क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। बोथ एक्सट्रीमिटीज सिमेट्रिकल।
both symmetrical। क्या होता है, क्लब फुट मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है किसके अंदर, बेबी के अंदर। क्या भाई, क्लब फुट, क्लब फुट मोस्ट कॉमन सेन इन चाइल्ड। नेक्स्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी है क्लब फुट से लेकर उनके बारे में जान लेते हैं। टेलिपस, फर्स्ट वन टेलिपस। टेलिपस किसे बोलेंगे, जो फुट होता है बेबी का उसे क्या बोल के चलते हैं, टेलिपस फुट। नेक्स्ट वन इक्विना, इक्विना, इक्विना किसे बोलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ ए हील। जो बेबी की हील होती है उसकी क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड हील। नेक्स्ट वन कैल्केनस, कैल्केनस क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ सोल। जो क्या होता है, हलवा होता है उसकी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड सोल। नेक्स्ट वन वेरस, वेरस, वेरस क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट, कहां, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, क्या, बेबी का जो फुट होता है, इनवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज वेगस, वेगस। वेगस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट वन क्या होता है, कौन कौन सी टाइप्स की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, टेलिपस, इक्विना, वेरस। कौन सी भाई, टेलिपस, इक्विना, वेरस, टेलिपस, इक्विना, वेरस। एंड लास्ट वन इज टेलिपस, कैल्केनस, वेगस। ये क्या है, टेलिपस क्या होता है, फुट, इक्विना क्या होती है, अपवर्ड हील, हील का अपवर्ड डायरेक्शन में होना, और वेरस इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ। टेलिपस फुट, कैल्केनस क्या होगा, अपवर्ड सोल, एंड वेगस क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड मूवमेंट होना। नेक्स्ट वन जान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। नॉर्मली जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्ट्रेट होती है, क्या होती है भाई, स्ट्रेट। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, स्ट्रेट। यदि कोई एब्नॉर्मलिटी पाई जाए तो कौन कौन से, काइपोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस। किस किस के नाम से जाना जाएगा, काइपोसिस, सेकेंड वन इज लॉर्डोसिस, थर्ड वन इज स्कोलियोसिस। क्या होगा, काइपोसिस के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड। कौन सी में भाई, आउटवर्ड। किसमें सीन होगी, मोस्ट कॉमन ओल्ड एज पेशेंट में। किसके अंदर, ओल्ड एज पेशेंट में। सेकंड वन लॉर्डोसिस, एंटीरियर डायरेक्शन में। इसमें आगे की तरफ, कहां, आगे, इनवर्ड। तो किसमें सीन होगी, मोस्ट कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, इसके अंदर कौन सी देखी जाएगी, लॉर्डोसिस। एंड लास्ट वन स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के अंदर क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड का कर्वेचर होगा, क्या कहां होगा, साइड में। कहां होगा भाई, साइड के अंदर। ये किसके बारे में था ना,
फाइनल फोर के बारे में। कुछ क्या है, जर्नल एग्जामिनेशन से किससे रिलेटेड, बॉडी सिस्टम से रिलेटेड। फर्स्ट वन क्या होता है, समझना ज्यादा होगा, इसके अंदर लिखना बहुत ही कम है। वर्निक्स कैसियोसा, क्या ये कुछ जर्नल असेसमेंट है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, व्हाइट चीजी लाइक सब्सटेंस, कौन से कलर का, व्हाइट कलर का चीजी लाइक सब्सटेंस होता है जो बेबी के बॉडी को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डेड एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सीबम प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, लेनिंगो प्रेजेंट होता है। कौन सा, लेनिंगो। नेक्स्ट वन, फंक्शन क्या होता है, इसमें लिखने का कुछ नहीं है, समझने का है। ध्यान से समझिएगा, क्या होगा, व्हाइट चीजी लाइक सब्सटेंस, सफेद कलर का चीजी लाइक सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, बेबी की बॉडी को क्या करेगा, कवर करेगा। और क्या इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा भाई, डेड एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट होंगी, सीबम प्रेजेंट होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होगा, एंड लास्ट वन लेंगो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन फंक्शन जान लेते हैं, क्या करेगा, बैरियर, एक्स्ट्रा बैरियर के रूप में काम करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा फीटस की स्किन को, कहां से, फ्लूइड से, किसे, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उससे फीटस की जो स्किन है उससे प्रोवाइड प्रिवेंशन करेगा। नेक्स्ट वन, जो फीटस की जो स्किन होगी उसको क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, क्या करेगा भाई, सॉफ्ट करेगा। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, क्या करके चलेगा, जब डिलीवरी होगी उस टाइम फ्रिक्शन से क्या करेगा, बचाव करेगा। कौन, वर्निक्स कैसियोसा, कौन भाई, वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, लेनिंगो। लेनिंगो क्या होती है, सॉफ्ट, फाइन, हाइपोपिगमेंटेड, कम पिगमेंटेड, सॉफ्ट और फाइन क्या होते हैं, बेबी की स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर ग्रो करते हैं। ये कब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं 16 वीक्स पर। कब भाई, 16 वीक्स पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। बेबी की जो स्किन है, जैसे शरीर है, उस पे उगना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बेबी की पूरी स्किन है, बॉडी को, उसको कवर कर लेते हैं। कब, 20 वीक्स पर। कब भाई, 20 वीक्स पर। और क्या होते हैं, 28 to 30 वीक्स पर ये क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, सेट होने स्टार्ट कर होते हैं, झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कब, 28 to 30 वीक्स से। कब भाई, 28 to 30 वीक्स के अंदर क्या हो जाते हैं, सेट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये किसके बारे में जाना, लेनिंगो के बारे में। जो 16 वीक्स पे होंगे वो क्या होंगे, जब बेबी का स्टार्टिंग होगी तो लेनिंगो के नाम से जाना जाते हैं, किसके नाम से, लेनिंगो। नेक्स्ट वन, जो लेनिंगो होंगे वो वेलस के अंदर चेंज हो जाएंगे, किसके अंदर, वेलस हेयर के अंदर चेंज हो जाएंगे। वेलस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्लाइटली पिगमेंटेड। पहले क्या था, हाइपोपिगमेंटेड, बहुत कम पिगमेंटेड थे। क्या थे, बहुत कम पिगमेंटेड थे। वेलस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्लाइटली पिगमेंटेड। क्या होंगे, थिन भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे, फाइन भी होंगे। नेक्स्ट वन, वेलस कब प्रेजेंट होंगे, जब बेबी का जन्म होगा उस टाइम कौन से हेयर बेबी की स्किन पर प्रेजेंट होंगे, वेलस हेयर। नेक्स्ट वन, जो वेलस हेयर है ये भी क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, टर्मिनल हेयर के अंदर। कौन से हेयर के अंदर भाई, टर्मिनल हेयर। जो टर्मिनल हेयर होंगे वो कब प्रेजेंट होंगे, अडल्ट एज के अंदर। कब भाई, अडल्ट एज के अंदर। ये क्या होंगे, सॉफ्ट भी होंगे, थिन भी होंगे, फाइन भी होंगे, बट क्या होंगे, हाइपर पिगमेंटेड। कैसे होंगे, हाइपर पिगमेंटेड। क्यों होगा, क्योंकि मेलानोसाइट ज्यादा सिक्रेट होने लग गया है। किसके बारे में जाना, लेनिंगो के बारे में जाना। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, बर्थ मार्कर्स। कुछ एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होते हैं, कुछ साइंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन ही जान लेते हैं, कौन सा भाई, मंगोलियन। कौन सा, मंगोलियन। मंगोलियन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मंगोलियन।
मेंगोलियन के अंदर जो लंबोसेक्रल रीजन होगा उस पर क्या होगी, हाइपर पिगमेंटेड मेलिनोसाइट क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेड देखने को मिलेगा एरिया, लंबोसेक्रल एरिया। इससे क्या होगा, डार्क ब्लू और डार्क ब्लैक कलर की स्किन देखने को मिलेगी। कौन से एरिया पे, लंबोसेक्रल एरिया। कौन सा भी, लंबोसेक्रल एरिया। जो लंबोसेक्रल एरिया होगा बेबी का, उसके अंदर क्या होगी, हाइपर पिगमेंटेड मेलिनोसाइट। इससे क्या होगा, जो लंबोसेक्रल एरिया वो डार्क ब्लू होगा और डार्क ब्लैक होगा। यह अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा कब, 2 इयर्स की एज पर। कब, 2 इयर्स की एज पर। सेकंड वन बर्थ मार्क जान लेते हैं, स्ट्रॉक बेट। स्ट्रॉक बेट या इसको किस नाम से जानते हैं, नेवस सिंप्लेक्स। किस नाम से जाना जाता है, नेवस सिंप्लेक्स या स्ट्रोक बाइट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होगा, पेल पिंक और रेड डायलेटेड ब्लड वेसल्स सीन होंगे। कहां, नोज के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर, और कहां, जो लोअर पोर्शन होगा ओसिपिटल बोन का, उसके नीचे क्या देखने को मिलेगी, पेल पिंक और रेड डायलेटेड ब्लड वेसल्स। ऐसा क्यों होगा, जब बेबी की डिलीवरी होगी, जब बेबी बर्थ कैनाल से पास आउट होगा तो क्या होंगी, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कंप्रेस होने के कारण डायलेटेड होंगी। डायलेटेड होने के कारण जो नोज होगा बेबी का, फोरहेड होगा, आईलिड्स होंगी, वह लोअर पार्ट होगा, लोअर पोर्शन होगा इसका ओसिपिटल का, उसके अंदर कौन सा कलर देखने को मिलेगा, पेल पिंक और रेड कलर सील होगा। इसके अंदर भाई बेबी के अंदर एक किसके बारे में जाना, स्ट्रोक बाइट या नेवस सिंप्लेक्स। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, नेवस वेस्कुलस या अनदर नेम क्या है इसका, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर या नेवस वेस्कुलस के अंदर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एलिवेटेड हो जाएंगी। ओनली एंड ओनली किसकी भाई, फोरहेड की। जो अपना बच्ची का फोरहेड होगा उसकी क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो जाएंगी, एलिवेटेड हो जाएंगी। उसको क्या बोलेंगे, नेवस वेस्कुलस या स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। यह भी डिसअपीयर हो जाता है कब, 7 to 9 मंथ्स पर। जो स्ट्रोक बाइट या नेवस सिंप्लेक्स है वो कब डिसअपीयर होगा, 2 ईयर पे। नेक्स्ट वन क्या जान लेते हैं, पोर्ट वाइन स्ट्रोक। या तो पोर्ट वाइन स्ट्रोक के नाम से मिलेगा या नेवस फ्लेमस के नाम से मिलेगा। किसके नाम से, नेवस फ्लेमस, नेवस फ्लेमस, नेवस फ्लेमस या सेकंड वन किसके, पोर्ट वाइन स्ट्रोक। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो है एपिडर्मिस से नीचे की जो स्किन है उसके अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी किसकी, ब्लड वेसल्स की। एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी किसकी, ब्लड वेसल से। इसकी वजह से क्या होगा, डार्क पिंक और डार्क पर्पल, डार्क पिंक और डार्क पर्पल या रेड कलर देखने को मिलेगा किसके अंदर, बेबी के अंदर। कौन सा में, डार्क रेड और डार्क पर्पल या पिंक कलर भी देखने को मिल सकता है किसके अंदर, नेवल फ्लेमस या पोर्ट वाइन स्ट्रोक के अंदर। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, हार्लेक्विन साइन। हार्लेक्विन साइन के अंदर क्या होगा, जो बेबी की हाफ बॉडी होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, और जो हाफ बॉडी क्या हो जाएगी, स्किन चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। या तो डार्क रेड होगा या डार्क पिंक कलर देखने को मिलेगा किसके अंदर, बेबी की स्किन के अंदर। क्या होगा, हाफ बॉडी क्या है, नॉर्मल है, हाफ क्या हो गई है, स्किन का कलर चेंज हो गया है। ऐसा होने से क्या इंडिकेट होगा, या तो बेबी के अंदर कार्डियक डिजीज है या कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है इसके अंदर, बेबी के अंदर। एक इसके बारे में जाना, हार्लेक्विन साइन। नेक्स्ट वन, हार्लेक्विन
कलर चेंज क्या होता है? 10% केसेस जो बच्चा होता है 10% बच्चों के अंदर हार्लिक्विन कलर चेंज मिलता है। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? आफ्टर बर्थ, बर्थ के 2 से 3 साल के बाद क्या होगा? बेबी की स्किन का कलर चेंज होगा। कितने टाइम तक? 20 सेकंड्स टू हाफ एन आवर 30 मिनट्स तक क्या होगा? बेबी की स्किन का कलर होगा या क्या होगी? नॉर्मल कंडीशन होगी। क्या होगी? नॉर्मल कंडीशन से। ये किसके बारे में जाना? कुछ जर्नल असेसमेंट्स थी बॉडी के अंदर, बेबी के अंदर जो करके चलते हैं। ये आज कंप्लीट होता है अपना टॉपिक फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे पहले की जो 2-3 वीडियोज हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, उसको पूरा जानने के लिए शुरू से देखिए। क्या होता है? हेड टू टो एग्जामिनेशन आज अपना कंप्लीट होता है। बाय बाय गाइस।